हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आज की सभा शुरू करते हैं। तो एक बार जरा सब लोग मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए और हम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। कि एक बार एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि डार्लिंग, मुझे लेडीज क्लब की तरफ से आदेश हुआ है कि कल आना तो किसी एक पालतू चीज को लेते आना। पति बोला जी बहुत अच्छा, तो तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी ने कहा हाँ। पति बोला क्या है वो? तो पत्नी ने कहती है देखो, मेरे घर में कोई डॉग तो है नहीं, कैट तो है नहीं, इसलिए आप हो, आप तैयार रहना, कल आप मेरे साथ चलोगे। दोस्तों बहुत ही मजेदार बात है, सुनिएगा, आपको हंसी जरूर आएगी। कि एक बार पत्नी अपने पति से कहती है कि आप तो बहुत भोले हो, आप तो बहुत सीधे हो, आप बहुत सच्चे हो, आपको तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। पति बेचारा मासूमियत से उत्तर दिया पत्नी को, हाँ भाग्यवान, आपने सही कहा, सबसे पहले शुरुआत तो आपने ही किया। दोस्तों आजकल कुछ पत्नी पीड़ित व्यक्तियों के रिसर्च से यह पता चला है कि ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को तेज आवाज़ में क्यों डांटती है। उसका कारण मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आजकल महिलाएं ज़्यादातर अपने बच्चों को तेज आवाज़ में इसलिए डांटती हैं कि उनके पतियों पर भी उनका खौफ बना रहे, समझे। दोस्तों आप लोगों ने भिखारियों को तो देखा होगा कि भिखारी किस तरह से किसी घर पे जाते हैं, भीख मांगते हैं, कहीं कहीं उन्हें भीख मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार का एक दृश्य है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी एक घर के पास गया और आवाज लगाई, अरे बाबूजी रोटी मिल जाएगी क्या? कुछ देर के बाद कोई उत्तर ना मिला तो फिर से बोला, अरे बाबूजी रोटी मिल जाएगी क्या? अंदर से धीमी आवाज में आवाज आई, अरे मालकिन नहीं है घर में। तब भिखारी बोला, अरे बाबूजी मुझे मालकिन नहीं, रोटी चाहिए, भूखा हूँ। दोस्तों एक बार पप्पू मंदिर के बाहर टहल रहा था, तभी भिखारी आया और बोला, बेटा तेरी जोड़ी सलामत रहे। पप्पू बोला, अरे अंकल मैं तो सिंगल हूँ। भिखारी बोला, अरे बेटा मैं जूतों की जोड़ी की बात कर रहा था। इतना सुनते ही पप्पू बेहोश हो गया। दोस्तों भिखारी बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। लड़की बोली, अरे मैं बाबा नहीं बेटी हूँ बेटी। भिखारी बोला, अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो बेटी। लड़की कहने लगी, अरे मेरा नाम पूजा है पूजा। अब भिखारी बोला, अरे भगवान के नाम पे दे दो पूजा। दोस्तों एक दिन भिखारी एक आदमी से कहने लगा, साहब जी मुझे 1 रुपया दे दो, 2-3 दिन से भूखा हूँ। आदमी बोला, 3 दिन से भूखा है तो 1 रुपया का क्या करेगा? भिखारी बोला, अरे साहब वजन नापना है कि कितना घट गया हूँ। दोस्तों एक बार एक महिला एक बाबा के पास जाती है और जाकर के बाबा से कहती है कि बाबा जी मेरे और मेरे पति के बीच में प्रेम बहुत था लेकिन अब कम हो गया है। बाबा महिला की बात सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं और आंखें खोलते हैं तो महिला से बोलते हैं, देख बच्चा तेरा प्यार पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। महिला बोलती है, जी बाबा बताइए मैं करूँगी। तो बाबा बोलते हैं, बेटा तू शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रख, तेरा प्यार पहले से ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों एक बार एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा तेज तेज रोने लगा। अबे बेवकूफ बता तो क्यों रो रहा है? बच्चा रोते रोते बोला, पहले मुझे 10 रुपया दो तब बताऊंगा। पिता ने कहा, बेवकूफ मुझसे शर्त लगाएगा? बच्चा और तेज रोने लगा। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है बता क्या बात है? पहले मुझे 10 रुपया दो। अच्छा बेवकूफ ये ले 10 रुपया ले, अब तो बता क्या बात है? बच्चा रोते रोते हुए बोला, मम्मी मुझे 10 रुपया नहीं दे रहे थे। एक बार क्लास में मास्टर जी भूगोल पढ़ा रहे थे और संता से एक सवाल पूछते हैं गुरुजी। कहते हैं, संता खड़े हो जाओ, ये बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? संता इधर उधर देखा, फिर सोचने लगा, फिर गुरुजी ने कहा, जल्दी बता कि गंगा कहाँ से निकलती है। संता बोला कि गुरुजी गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है और किससे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। संता बोले कि गंगा घर से निकलती है मेकअप करके और स्कूल के पीछे कलुआ से मिलती है।
दोस्तों बहुत ही मजेदार बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक पागल शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था और टेंशन से सोच भी रहा था कि अरे यार, इसे तो मैंने कहीं देखा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला, अरे यार, ये तो वही है जो मेरे साथ नाई की दुकान में मेरे साथ बाल कटवा रहा था। दोस्तों, आप लोगों ने पति पत्नी की नोक झोंक वाली कहानियां तो सुनी होंगी। एक कहानी मैं भी सुना रहा हूं। अगर अच्छा लगेगा तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक दिन पत्नी ने पति से कहा कि जानू, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति ने कहा, अजी भाग्यवान, वो तो अभी भी है। इतना सुनते ही पत्नी खुश हुई और बोली, सच में? पति बोला, हाँ, पहले आप 300 ml की थी, लेकिन अब 2 लीटर की हो गई हो। दोस्तों क्या बताएं, तब से पति आईसीयू में भर्ती है। दोस्तों, बचपन में जब हम छोटे थे तो मेढक को पत्थर मारा करते थे। यह देख मेरे दादी दादा हमसे कहा करते थे, बेटा मेढक को पत्थर मत मारो, नहीं तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें गूंगी पत्नी मिलेगी। मैं डर जाता था, लेकिन अब वही डर मुझे यह कहता है कि काश मैं बचपन में दादी दादा की बात ना मारता, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10-10 पत्थर मारता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि आजकल का हर एक बंदा, हर एक बंदी अपनी 2-2 रखते हैं। उसी प्रकार से हर एक पति, हर एक पत्नी भी अपने 2-2 रखती हैं। पत्नी है तो एक घर वाला, एक बाहर वाला रखता है, और पत्नी है तो एक घर वाली, एक बाहर वाली रखती है। जब तक चलता है तब तक चलता है, लेकिन जब बिगड़ता है क्या होता है, उसी प्रकार का एक दृश्य मैं आप सभी को सुनाता हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करना, जोरदार तालियां जरूर बजाना। पत्नी बोली, हाय राम, आपके सर से तो खून निकल रहा है। पति बोला, मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी ने कहा, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था। पति बोला, अरे भाग्यवान, हाथ में तो था, लेकिन उसी की पत्नी का हाथ था। इतना सुनते ही पत्नी ने बेलन से उसका सिर ही फोड़ दिया। दोस्तों, समझदार पतियों का समझदारी वाला जवाब सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा, लेकिन आपको हंसी भी आएगी और बहुत हंसी आएगी। अगर आपको हंसी आए तो जोरदार तालियां जरूर बजाना। एक बार पत्नी ने अपने पति से कहा, अच्छा यह बताओ कि तुम मूर्ख हो या हम मूर्ख हूँ। पति शांत मन से बोला, अरे प्रिय, यह बात तो सब लोग जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए यह कभी हो ही नहीं सकता कि तुम कभी किसी मूर्ख आदमी से शादी कर सकती हो। पत्नी को अपना जवाब मिल गया, बेचारी ने अपना मुंह बंद कर लिया। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि मैं खुद अपनी नज़र में गिर गया था और मैंने दारू छोड़ने का फैसला भी ले लिया था, लेकिन तभी मैंने इन तमाम लोगों के बारे में सोचा कि इनका क्या होगा। वो कौन थे? पहले नंबर किसान जो अंगूर उगाते हैं, उनके अंगूरों का क्या होगा। दूसरे वो जो दारू के फैक्ट्री में मजदूर करते हैं, गरीब लड़के काम करते हैं, मजदूर हैं। अगर मैं दारू पीना छोड़ दूं तो उनकी मजदूरी का क्या होगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उनका घर कैसा चलेगा। और तीसरे वो जो कांच की बोतल की फैक्ट्री में काम करते हैं, बेचारे मजदूर, न जाने उनका क्या होगा, उनका घर बार कैसे चलेगा। बताओ, मैं इतना खराब काम करने जा रहा था। दोस्तों, एक लड़का एक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़की के घर के बाहर रोज खड़ा रहता। लड़की समझ गई कि वह उसे बहुत प्यार करता है। लड़की ने बात अपने घर वालों को बताई, उन्हें भी यह लड़का बहुत पसंद आ गया और दोनों की शादी होने की तैयारी होने लगी। अब लड़की ने सोचा कि चलो अब सब तैयार हो गए हैं, अब इस लड़के से भी बोल देते हैं कि हमारी तुम्हारी शादी होने जा रही है। इतना सब सोचते ही लड़की ने लड़के से कहा, तो लड़के ने कहा, अबे तेरे से कौन शादी करेगा, तो मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के इंतजार में खड़ा रहता हूँ, तुझसे कौन शादी करेगा। दोस्तों, एक दिन की बात है कि संता को अपना कुत्ता बेचना था, बंता उसे खरीदना चाहता था। उन दोनों में बातें हुई। बंता बोला, क्या यह आपका कुत्ता वफादार है? संता ने कहा, जी हाँ दोस्त, मेरा यह कुत्ता बहुत ही वफादार है। बंता बोला, आपका कुत्ता वफादार है, मुझे कैसे यकीन हो कि आपका कुत्ता वफादार है? तब संता कहता है, देखो दोस्त, मेरा कुत्ता इतना वफादार है, इतना वफादार है कि मैं इसको जिसके पास भी बेचता हूँ उसके पास से भागकर मेरे पास ही आ जाता है, इतना वफादार है। तो बंता बोला, जी हाँ, आपका कुत्ता तो सच में वफादार है, लेकिन मुझे इतना वफादार भी कुत्ता नहीं चाहिए।
दोस्तों बहुत ही मजेदार वाकया है, सुनकर आपको आनंद आ जाएगा कि संता ने कहा बंता से कि अगर चूहे को बिल्ली से प्यार हो जाए तो वह किस प्रकार से प्रपोज करेगा। बंता बोला, अरे यार बहुत ही आसान है प्रपोज करना। बंता बोला कैसे? तो संता ने कहा कि चूहा कहेगा बिल्ली से कि बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, जान दे दूं जी, जान दे दूं, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। इस तरह से वह उसे प्रपोज भी कर सकता है और अपनी जान भी बचा सकता है।